ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। रचित को अपनी जिंदगी में इतना बड़ा झटका शायद ही कभी लगा हो। उस कमरे में भी एक फोन बज रहा था। पता नहीं क्या सोचा कि रचित ने फोन को काटा नहीं। फोन बजता जा रहा था और कमरे में ही दीवार में बनी अलमारी से फोन के वाइब्रेट करने की आवाज आ रही थी। रचित ने अलमारी खोली। एक झटके से अलमारी को खोलते ही जैसे कोई एक धक्के से रचित को फेंक कर भागा और खुद भी शायद उसी स्टूल से आगे टकरा के गिर गया। रचित चिल्लाता हुआ उठा, कौन है? रुक जाओ, कौन है? कौन है? और मोबाइल की रोशनी में जब उसने उस तरफ देखा तो वहां एक बच्चा फर्श पर गिरा पड़ा था। दिया कि कोई एक एक कदम फेंकता हुआ ठीक उसके पीछे आके कब खड़ा हुआ और बोला, अंकल रहने दो, मैं नहीं उठूंगा क्योंकि मैं तो मर चुका हूं ना। रचित तुरंत पलटा और डर, घबराहट, बेचैनी या खौफ कुछ भी महसूस कर पाए इससे पहले ही रचित बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। रचित एक ही पल में इतना डर गया था कि तुरंत ही बेहोश हो गया। पर एक ही बात उसके दिल में थी, जो मांगे दे दूं, बस मुझे कुछ ना हो। बेहोशी में रचित को अपना नाम धीमे धीमे सुनाई दे रहा था। उसका नाम कोई बहुत करीब से उसके कानों में पुकार रहा था, जैसे धीमे 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 धीमे। रचित को पुकारती हुई आवाज साफ होती गई और आखिरकार रचित अपनी नींद से जागा। गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हुए रचित सो गया था, लेकिन नींद टूटी तो रचित ने अपने दोनों तरफ देखा। वही गन्ने का खेत था, दूर दूर तक फैला हुआ। वही कौवे थे जिन्हें अभी अभी सपने में उसने देखा था। रचित पीछे से ही गाड़ी चलाते हुए कौशिक को बोलने लगा, कौशिक भाई गाड़ी घुमा ले। मैंने अभी अभी इसी जगह के ऊपर बहुत बुरा सपना देखा है भाई मोड़ ले। मेरी मान, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं भाई, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। कौशिक जोर से हंसा और उसने पलट के बोला, ये हमारे रचित साहब बहुत पहुंची हुई चीज है? आपको सब पहले ही दिखाई दे जाता है। कौशिक के इतना कहते कहते ही रचित, कौशिक और विशाल की आंखों के सामने वही एक नजारा था जिससे रचित के सपने की शुरुआत हुई थी। कौशिक अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही गाड़ी का सचमुच एक्सीडेंट हुआ। कुछ देर बाद आंख खोली तो कौशिक उठकर रोड तक आया। कहीं मदद मिल सके ऐसी उसे
कोई गाड़ी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। विशाल को बहुत बुरी चोटें आई थी। तुरंत ही उसे मदद की जरूरत थी। कौशिक ने इधर उधर खेत पर नजर दौड़ाई तो दूर एक मकान दिखाई दिया और रचित के लाख मना करते रहने के बावजूद वो उसे और विशाल को वहां ले गया और वहां पहुंच के कौशिक ऊपर के कमरे में जलती हुई बत्ती को देखकर आवाजें लगाने लगा। कोई है? कोई है इस घर में? हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ी मदद मिलेगी? अरे कोई है? रचित की आंखें ये सुनकर चौड़ी होती चली गई, क्योंकि ये हूबहू वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। उसने कहा, भाई ये घर, ये जगह और ये एक्सीडेंट सब अगर मैं पहली बार देख रहा हूं जिंदगी में, तो मुझे ये बता कि ये सब मेरे सपने में कैसे आया? मेरी बात मान, चल यहां से। कौशिक चल यहां से। कौशिक, हमारी जिंदगी को खतरा है कौशिक यहां पे। कौशिक का तो जैसे खून ही खौल गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुझे तो बस खरोंच आई है थोड़ी सी, इसे देख, अगर तुरंत इसको मदद नहीं मिली तो मर जाएगा ये। तुझे अपने डरावने सपने से इतना डर लग रहा है तो चला जाए यहां से। कौशिक ने रचित को विशाल के पास रहने का इशारा किया और अंदर उस घर में घुस गया और पीछे रचित उसने बेहोश विशाल को सीढ़ी पर लिटाया और चुपचाप किसी शरीफ बच्चे की तरह एक सीट में चलता गया और कुछ देर के बाद पूरे माहौल में बस कौशिक की चीखें गूंज रही थी। चीखें सुनकर विशाल की बेहोशी टूटी और कराहता हुआ इधर उधर देखता हुआ कौशिक और रचित को आवाजें देने लगा। कौशिक, रचित, कौशिक, रचित, जब उस घर का दरवाजा खोला और अंदर से रचित निकला मुस्कुराता हुआ, खून से सना उसका चेहरा, हाथों में खून लगा हुआ और पागलों की तरह मुस्कुराता हंसता हुआ विशाल के पास आकर बैठा और उसने कहा, मैंने कहा था गाड़ी मोड़ दे, कहा था चला चल यहां से, कहा था मैंने, सपने में ही देख लिया कि क्या होगा, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा लीडर समझता था अपने आप को। देख ले भाई, क्या फायदा हुआ ऐसा लीडर बनके। विशाल शायद समझ गया था कि क्या होने वाला है। उसने हकलाते हुए कहा, क्या 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 बोल रहा तू? कौशिक आ गया, कौशिक आ गया। हाँ? रचित ने झुककर करीब से विशाल को देखा और उसके कानों में धीमे से कहा, मैंने कहा था यहां नहीं आना, अब मुझे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। विशाल को इतना बोलकर हंसता हुआ रचित पैर से पकड़ के घर के अंदर घसीटने लगा।
विशाल की काफी हड्डियां टूटी थी, खून भी बहुत बह चुका था, बड़ी मुश्किल से हिल डुल पा रहा था। जब उसे इस कदर से रचित जानवरों की तरह घसीटने लगा तो विशाल के हलक से भयानक चीखें निकलने लगी। बढ़ती हुई चीखों में रचित की हंसी और तेज होती जा रही थी। और आखिर में रचित ने विशाल को उठाकर उसे कमरे में बंद कर दिया, जहां वो सपने में बेहोश हुआ था। मैं जब उस वक्त बेहोश हुआ था तो बस एक ही बात थी दिल में कि चाहे जो हो जाए मैं बच जाऊं, चाहे कौशिक और विशाल न बचे, लेकिन मैं बच जाऊं। कहते हैं कि मौत का खौफ इंसान की असलियत दिखाता है। बहुत दिक्कत होती है, रोज रोज नई जगहों पर जाना पड़ता है। 4 नौकरियां 3 महीनों में बदल चुका हूं, अपना घर भी बदलते रहता हूं। पहले शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ सीख गया हूं। अब तो नए दोस्तों से मिलते ही उन्हें मैं यहां ले आता हूं। मैंने जान बख्शने के बदले एक समझौता करवा लिया। इस घर में जब तक मैं लोग लाके देता रहूंगा, मुझे या मेरे आसपास किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये सिलसिला रुका, सब खत्म हो जाएगा। हर महीने कम से कम 4 लोग किसी भी तरह लाने पड़ते हैं मुझे। मेरा नाम रचित है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।